हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 20 भाद्र में भाद्र पूर्णिमा 20 सितंबर हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सारा विश्व में इसका संकल्प किए हैं भागवतम वितरण करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में द्वादश स्कंद में 13 अध्याय में और 13 नंबर श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पृष्ठपद्यां पौर्णमस्सां हेम सिंह समन्वितम ददाति सो जो भागवतम जाति परमांगतिं। जो कोई भाद्र पूर्णिमा तिथि में भगवान जो रूप गुण महिमा समन्वित भागवतम वर्णन किए हैं उनको स्वर्ण सिंहासन में बैठाकर किसी को अगर दान करे तो अंतिम समय में भगवान का धाम गोलोक धाम परम गति उनको लाभ होगा। तो इसके लिए भागवतम का महिमा शास्त्र में वर्णन किए हैं। कृष्ण सदा में अपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशामृष पुराण अर्क ओधना उदित। भगवान कृष्ण जब द्वापर युग अंतिम में अपना लीला संवरण करने के बाद वापस लौट के चले गए तो ये भागवत पुराण वो ईस्टर्न हरिजन में उदित हुए हैं। ये भागवत पुराण जो है कलियुग का जो डार्कनेस है उसको डिसिपेट करते हैं ये भागवत पुराण। तो इसके लिए कोई अगर भागवत पुराण घर में अगर रखे तो उनका घर में भगवान स्वयं विराजमान है। ये भागवत पुराण में जो आत्माराम जो लोग हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी चतुष्कुमार शास्त्र में बताते हैं भागवतम में आत्मारामस्य मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितिकी भक्तिम इत्थम भूत गुणाभरे। जो लोग आत्माराम है ये भौतिक संसार में कोई भी चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो वो भी जो है वो भगवान का जो दिव्य गुण है उसमें आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है जो दिव्य गुण में विभूषित है। इसलिए जो लोग आत्माराम है, जो लोग ये जगत में कोई उनका कोई आकर्षण नहीं है, वो भगवान का प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र में बताते हैं भागवतम में। चतुष्कुमार जैसे सुखदेव गोस्वामी इन्होंने आत्माराम थे और शास्त्र में बताते हैं निगम कल्पतरुर गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतं पीबत भागवतम रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। हे विचक्षण और चिंताशील मनुष्य, आप लोग श्रीमद् भागवतम को आस्वादन कीजिए। ये भागवतम जो है ये वैदिक कल्प वृक्ष का सुपक्व फल है और वो सुखदेव गोस्वामी का मुखरविंद से जब निकले हुए हैं वो जो फल का जो टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके लिए अगर कोई भागवतम ऐसा आस्वादन करे जो सुखदेव गोस्वामी जो आस्वादन किए, इसलिए भाद्र पूर्णिमा में आप लोग भागवत लेके जाइए और घर में रखिए। ये भागवत में भगवान कृष्ण का जो कितना सुंदर है, उनका ब्यूटी जैसा इतना जो है ऐसा भागवत में वर्णन किए हैं। जैसे बहरा पीड़ंग नटवर बपु कर्णय कर्णिकारं बिभ्रत बास कनक कपिशं वैजंती च मालां रंध्रान बेनो अधर सुधा आपुरन गोप वृंदय
वृंदारण्य सपद रमनं प्राविशद गोप कीर्ति। भगवान अपना मुकुट पर मयूर पंख पहनते हैं और क्या है, वो त्रिभंग ललित जैसे नटवर बपू, मतलब त्रिभंग जैसे हैं ऐसे खड़े हैं वृंदावन में। और दोनों कानों में वृंदावन का जो नेचुरल फ्लावर है, करनी का फ्लावर, वो पहने हुए हैं। और जो पीतवसन धारण किए हैं, पीतवसन बहरा पीड़ंग नटवर बपू कर्णय कर्णिकारंग विव्रत बास कनक कोपिशंग और वैजंती च मालंग, वैजंती माला भगवान पहने हुए हैं। भगवान जो बांसुरी बजाते हैं, रंधन बेनो अधर, वो बांसुरी जो है उनका जो भगवान कृष्ण का जो अधर का अमृत व सुधा पान कर रहे हैं। तो भगवान का जो अधर सुधा पान करने का ये जो सौभाग्य वंशी को कैसे मिला, तो इसलिए गोपी लोग भी बहुत ईर्ष्या करते हैं। जो ये बांसुरी, क्या उनका लाइफ में उसका ऐसा फॉर्चून कैसे मिल गया उनको। तो बांसुरी बोलता है, हमारा प्रति तुम लोग का क्यों इतना ईर्ष्या करते हो। हम जो बांसुरी बने हैं, भगवान का बंशी बने हैं, हमारा संसार को छोड़ा, हमारा फैमिली को छोड़ा हम, क्योंकि बांसुरी बनाने के लिए वो बम्बू जो ट्री है उसको काटना पड़ता है, संसार से अलग होना पड़ता है। उसके बाद क्या है, वो धूप में सुखाना पड़ता है, उसका जो फ्लूइड है सब निकल जाते हैं। तो हम तपस्या करके हमारा शरीर में हम पूरा सब कुछ मतलब फ्लूइड निकल गए हैं हमारा, और उसमें उसका नहीं है, ऑनली वो भी नहीं है, हमारा कलीजा का अंदर में हमको होल किए हैं। तो इसीलिए हमको बांसुरी भगवान कृष्ण का बनने के लिए ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग तो संसार में सब लोग स्त्री पुत्र फैमिली में रह के भी भगवान के प्रति आपका आकर्षण है, लेकिन हमारा इतना सैक्रिफाइस है। तो इसके लिए भगवान का बांसुरी बनने के लिए मौका हमको मिला है। तो ये बांसुरी का बाद है रंधन बेन अधर सुधा, वो भगवान का अधर सुधा पान करने का मौका उनको बांसुरी के मिला। अधर सुधा आपुरन वृंदारण्य शपथ रमनंग प्राविशद गोप कीर्ति। वृंदावन में भगवान कृष्ण जब उनका पादपद में रखते हैं तो भगवान कृष्ण शू नहीं पहनते, जूता नहीं पहनते हैं, क्योंकि वृंदावन में बोलते हैं गाय लोग जूता नहीं पहन रहे हैं। नंद महाराज का 9 लाख 900,000 वो धेनु था, तो ये जो धेनु है वो लोग तो जूता नहीं पहनते हैं, तो हम क्यों जूता पहने। तो माँ जसोदा बोला, देखे क्या है, कंकड़ है, वो कांटे हैं, तुम्हारा को बहुत दुख होगा। बोले नहीं, वो गाय लोग जूता नहीं पहनते हैं तो हम भी जूता नहीं पहनेंगे। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण जब उसका पादपद में रखते हैं तो उनका चरण का अंदर में, चरण का में जो भी कुछ ऑस्पिशियस मार्क्स है, जैसा रथ है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, अंकुश है, और बहुत सारी जो ऑस्पिशियस मार्क्स है, वो वृंदावन में धूलि में वो उसका अल्पना जैसे हो जाता है। और जो वृंदावन का जो गोप बालक है उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करके और उनका जो कीर्ति, भगवान का जो महिमा, ग्लोरीज, वो लोग कीर्तन करते रहते हैं। तो भगवान का जो ये जो सौंदर्य, ये सौंदर्य का प्रति सुखदेव गोस्वामी आकृष्ट हो गया, क्योंकि वो माँ का गर्भ में से निकल के वो जंगल में चले गए। भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद किए, तुम्हारा कोई जगत का माया तुमको वशीभूत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जन्म होने का बाद वो जंगल में चले गए, और उनको वापस करने के लिए सुखदेव, हमारा व्यासदेव का जो शिष्य लोग हैं, व्यासदेव ये श्लोक उनको सिखाया। और वो लोग जब वो सुना, जंगल में लकड़ी जब सूखा लकड़ी जो है वो यज्ञ के लिए जब वो लोग कलेक्ट कर रहे थे, ये श्लोक बताते थे। और सुखदेव गोस्वामी एक्सीडेंटली वो कभी एक श्लोक सुन लिए जिसमें से भगवान का ये जो रूप सौंदर्य वर्णन किए हैं भागवतम में। तो वो वापस चले आए अपना पिताजी के पास। और भगवान जैसा भागवत में और एक जगह में वर्णन किए गए हैं, जो भगवान कितना कृपालु है। ओहो बोकी जंस्तन कालकूटम जिघांसाय ओपी अपयाद असाधि तेने लेभे गति धात्री उचितं ततो अन्नं कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। जो पुतना है अपना स्तन में वो कालकूट जो पॉइजन है वो उसका स्मेयर करके लेके आए,
तो वो कालकूट विष पान करने का, कृष्ण भगवान क्या कालकूट का विष पान किए, वो पुतना का जो प्राणवायु उसको भी पान कर लिए, लेकिन उसका मातृस्तन हिसाब से पान किए, इसलिए पुतना को गोलोक धाम में वो मातृ मर्यादा दिए। तो जो भगवान कृष्ण को संहार करने के लिए आ रहे हैं पुतना, उनको भी भगवान मातृ मर्यादा देते हैं, गोलोक धाम में उनको एलिवेशन देते हैं। तो इसी से जो भगवान है उसका अलावा हम किसको भजन करेंगे? ये भगवान इतना कृपालु है। तो ये भागवत में सब वर्णन किए गए हैं। तो इसके लिए ये भागवत हमको पढ़ना चाहिए। और भागवत आप ये कलेक्ट कीजिए। हमारा भाद्र पूर्णिमा में, हम लोग तो संडे भाद्र पूर्णिमा में यज्ञ करने जा रहे हैं आफ्टरनून में 4 बजे। ये भागवत का कथा जब हमारा कर्णरंध्र में प्रवेश करके हृदय में आएंगे, तब क्या होगा ना, हमारा अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ जैसी भी जो कुछ इम्प्यूरिटीज है, ये सब डिसिपेट हो जाएगा। जैसे शरद काल में जैसा क्या होता है ना, सरोवर में जो पानी है वो पूरा क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो इसी तरह भागवत का, भगवान का लीला कोई अगर हमारे कान में अंदर में आएगा तो क्या होगा ना, हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, काम क्रोध लोभ से हम लोग का दूर हो जाएगा। प्रविष्ट कर्णरंध्रेन सनंग भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। शरत काल में जैसे जो सरोवर का पानी जैसे स्वच्छ हो जाते हैं, इसी तरह हमारा भगवान का कथा हमारा जब कर्णरंध्र से हमारे हृदय में आएंगे तो हृदय का सब निर्मल हो जाएगा, काम क्रोध लोभ सबसे हमको से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये है भागवतम का महिमा। भागवतम का महिमा शास्त्र में बहुत सारी जगह में वर्णन किए हैं। जैसे बोले हैं जस्सांग वै स्वयमानायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापा। जो भगवान का जो कथामृत श्रवण करने से हमारा अंदर से, हृदय से शोक मोह भय ये सब दूर हो जाते हैं। सभी पुंस, इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, सभी पुंस परो धर्म जता भक्तिर अधस्खजे अहित की अप्रतिहता जो आत्मा सुप्रसिद्धति। हमारा आत्मा कैसे प्रसन्न होगा? आत्मा प्रसन्न होगा तब जब हम लोग क्या है ना, भगवान का जब भक्ति करेंगे, अहितु की अनकंडीशनल भक्ति करेंगे और अनइंटरप्टेड, अहितु की अप्रतिहता, ये जब भक्ति करेंगे तो हमारा आत्मा प्रसन्न होगा। जतो सभी पुंसा परो धर्म, हमारा परम धर्म यही है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, जो हमारा जब अनकंडीशनल और अनइंटरप्टेड डिवोशन भगवान का चरण में हम करेंगे, तब क्या होगा ना, हमारा आत्मा प्रसन्न होगा। दुनिया में सब लोग भगवान के पास आते हैं, कुछ चाहते हैं, हमको इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान से हमारा वही अनकंडीशनल डिवोशन होना चाहिए। तो भागवतम ये बताते हैं। इसलिए भागवतम जो है पंचम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 से पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम देते हैं। इसलिए ये जो भागवतम है, ये भागवतम आइए हमारा संडे 4 बजे हम लोग भागवतम जाने जो यज्ञ करने जा रहे हैं, आप लोग सब लोग इनवाइटेड है, उसमें यज्ञ में भाग लीजिए। आप भागवतम हम श्लोक हम पढ़ेंगे, उसमें आहुति देंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यज्ञ वै विष्णु, भगवान विष्णु कृष्ण को हम यज्ञ ऑफरिंग करेंगे। वो जो ऑस्पिशियस जो कुछ इंग्रेडिएंट्स है, हमको भगवान को हम निवेदन करेंगे उनको प्रसन्न करने के लिए। और ये भागवतम पारण करने के बाद हम लोग घर में आप लेके जाइए, किसी को दान कीजिए शरण सिंहासन में, और अपना जीवन में उतारिए भागवत को। तो फिर क्या होगा, अंतिम में हमारा जब ये धराधाम छोड़ के हम चले जाएंगे तो भगवत धाम में नित्य सेवा मिलेगा। हरे कृष्ण।